नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदी की क्लास में सभी मित्रों का स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी मॉक टेस्ट पर आधारित है। इस वीडियो में हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और संस्थान को सब्सक्राइब कर देना। मैं ब्रजेंद्र कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो दोहराया ना गया हो। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दोहराया ना गया हो। दोस्तों, जो दोहराया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द जो है अनावर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनावर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दोस्तों, अनावर्त का मतलब होता है जो दोहराया ना गया हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विलोम शब्द को चुनिए। दोस्तों, विलोम शब्द को चुनिए। शुक्ल का विलोम क्या होता है? शुक्ल का विलोम क्या होता है? दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक होता है शुक्ल पक्ष। दोस्तों, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। क्या होता है? एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। दोस्तों, शुक्ल का मतलब होता है सफेद, यानी चांदनी रात जिसको कहते हैं, और कृष्ण का मतलब होता है काला, जो अंधेरी रात होती है। दोस्तों, कृष्ण पक्ष पहले आता है और शुक्ल पक्ष बाद में आता है, तो यही हो गया इसका विलोम ना। शुक्ल का विलोम क्या हो गया? कृष्ण हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कृष्ण हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। काला का क्या होता है? काला का सफेद होता है। काला का सफेद होता है, रात्रि का दिन होता है। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ये जो लिखा है ना, ये तत्सम लिखा है। ये कैवर्त जो लिखा है, ये तत्सम लिखा है मेरे दोस्त। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव जो है केवट हो जाएगा। जो बच्चे केवट मार रहे हैं ना, उसका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। दोस्तों, कैवर्त का मतलब होता है केवट। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। जब ये थोड़ा विकृत हो जाते हैं ना, तब इनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दोस्तों, ऐसा कौन सा शब्द लिखा है यहाँ पर जिसमें तत्पुरुष समास है? अगर हिंदी में समास की बात करें तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शब्दों के मेल से समास बनता है, न कि वर्णों के मेल से। दोस्तों, वर्णों के मेल से संधि बनती है। हिंदी में समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अगर पीताम्बर की बात करें तो पीला है अंबर जिनका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। अगर त्रिभुवन की बात करें तो भगवान शंकर की बात हो रही है, महाकाल की बात हो रही है। दोस्तों, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। बहुब्री समास का कोई विपद प्रधान नहीं होता है, इतनी बात याद रखिएगा। दोस्तों, दौड़ धूप में कौन सा समास हो जाएगा? दौड़ या धूप, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर दोस्तों मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में क्या हो जाएगा? मधु की मक्खी। जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है ना, मधु की मक्खी, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से तत्सम और तद्भव शब्दों का युग्म अशुद्ध है। ऐसा कौन सा है युग्म जो अशुद्ध है? दोस्तों, भंडागार का मतलब भंडार होता है, बिल्कुल सही लिखा है। भंडागार का मतलब, इधर वाले जो लिखे हैं ये आपके तत्सम हैं और इधर वाले जो हैं ये तद्भव हैं। तो क्या हो जाएगा? भंडागार का मतलब भंडार होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भंडागार का
तद्भव, भांडागार का तद्भव जो है भंडार होता है। बलिवर्द का तद्भव जो है बैल होता है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। व्याघ्र का मतलब क्या होता है, व्याघ्र का जो तद्भव है ये बाघ होता है, ये भी सही हो गया दोस्तों। लेकिन तर्कन का तर्क नहीं होता है दोस्तों, तर्कन का तद्भव जो है होता है ताकना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलत लिखा गया है। तत्सम और तद्भव का जोड़ा जो है ये गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अति धन यु में कौन सी संधि होगी दोस्तों, अति धन यु में कौन सी संधि होगी, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर अति में क्या छोटा ई निकल के आ रही है ना, छोटी ई, और दोस्तों यू में क्या छोटी ई, तो जब छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनाएगा ना, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर छोटी ई यानी अति और यू मिलकर क्या बना, अतियु बना ना, अतियु बन गया तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हिंदी में संधि की बात करें तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के दोस्तों 5 पार्ट होते हैं। कौन सी, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं और दोस्तों बाद बाकी सबका एक एक होता है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है, निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हिंदी में समास की बात करें तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, शब्दों के मेल से समास बनता है और वर्णों के मेल से संधि बनती है। दोस्तों निर्विवाद की बात करें, जब इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा, निर्धन विवाद, यही निकल के आएगा ना, निर्धन विवाद निकल के आएगा। तो पहला पद जो है ये उपसर्ग आ रहा है दोस्तों, जहां पर उपसर्ग होता है यानी पहला पद प्रधान होता है वहां पर दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाता है। इतनी बात याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होगा और पहला पद उपसर्ग होगा। लेकिन अगर शब्द रिपीट कर रहे होंगे जैसे धड़ाधड़, रातों रात, दिनों दिन, तब यहाँ पर जैसे अगर शब्द रिपीट कर रहे हैं जैसे धड़ाधड़ की बात करें, रातों रात की बात करें, बातों बात की बात करें, तब भी अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन दोस्तों अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग होगा। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है मेरे दोस्त, तत्पुरुष समास का क्या होता है, दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में जो है विशेषण विशेष की बात की जाती है, जैसे नीलकमल की बात करें। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची हो जाता है और संख्यावाची पद प्रधान होता है, जैसे चौराहा की बात करें। तो निर्विवाद में कौन सा समास हो जाएगा, निर्विवाद में दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का कीजिए। दोस्तों सही शब्द का अर्थ भेद कीजिए, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। शब्द युग्म के विकल्पों में जो है सही अर्थ जो है छांटना है। छाया का प्रतिछाया होता है क्या, क्या होता है दोस्तों, आभास और आभास का मतलब क्या होता है, छाया और प्रतिछाया होता है, नहीं दोस्तों। आभास का मतलब होता है एक अनुभूति, पहले वाले आभास का मतलब हो गया अनुभूति और दूसरे वाले अभ्यास का मतलब क्या हो गया आदत। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, आभास का मतलब अनुभूति और अभ्यास का मतलब आदत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ये पूरी वीडियो जो है इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख लेना दोस्तों। अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं दोस्तों। इतनी बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, 9 और 7 नहीं होंगे मेरे दोस्त। इतनी बात याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया गया है मित्र, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों। सुसुप्ति कैसे लिखा जाता है? इसको 60% बच्चे सही करेंगे और 40% बच्चे गलत भी करेंगे मेरे दोस्त। सुसुप्ति कैसे लिखा जाता है? तो जो सुसुप्ति लिखा है वो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर सु धन सुप्ति हो जाता है इसका संधि विच्छेद। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया गया है मित्र, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओजस्वी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? ओजस्वी शब्द का विलोम जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्र हित में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है? ओजस्वी का विलोम शब्द जो है निस्तेज होता है मेरे दोस्त। निस्तेज हो जाएगा इसका जो है, क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द ओजस्वी का विलोम निस्तेज हो जाएगा। अनौपचारिक का औपचारिक हो जाएगा। अनैश्वर्य का क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य हो जाएगा। और चंचल का क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके हमको बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया है कि चंचल का विलोम क्या होता है दोस्तों। चंचल का विलोम क्या होता है? जरा जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जरा जवाब दीजिएगा। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओजस्वी का विलोम जो है निस्तेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरवरी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? सरवरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरवरी का मतलब जो है, बच्चा जानता है कि सरवरी जो है रात्रि को कहते हैं। इसका रात भी होता है दोस्तों, इसका तमी भी होता है। क्या होता है? तमी भी होता है दोस्तों। क्या होता है? रात होता है, रात्रि होता है, तमी होता है, और दोस्तों क्या होता है? विभावरी होता है। क्या होता है? विभावरी होता है दोस्तों। रैन भी होता है, जितने कहते हैं रैन बसेरा, रैन भी होता है जो है रात्रि का पर्यायवाची। बहुत से रात्रि के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में और आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? सरवरी का मतलब रात्रि होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया गया है मित्र, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो मेरे दोस्त, उसके लिए एक अर्थी शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो मेरे दोस्त, उसको अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इशारे पर नाचना दोस्तों, किसके इशारे पर कौन नाचता है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। किसके आधार पर कौन नाचता है ये हमें कमेंट करके बताना है कि दोस्तों कौन किसके इशारे पर नाचता है। दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए दोस्तों, हंसते हंसते पढ़ते रहिए कि इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ यह होता है दोस्तों, क्या होता है? वश में करना। इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ यही होता है कि किसी को बस में करना या किसी के बस में आना। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? दोस्तों कौन सा जोड़ा गलत है? आंख का अंधा नाम का क्या हो जाएगा? नैनसुख। नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये तो बिल्कुल सही लिखा है ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों अक्ल बड़ी या भैंस, ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है। इसका अर्थ जो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर थोपना, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, ये नहीं, ये दोस्तों गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, इसका मतलब ये नहीं होता है। आ बैल मुझे मार जो है अपनी समस्याओं को निमंत्रण देना, इसका अर्थ ये हो जाता है कि अपनी समस्याओं को निमंत्रण देना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो है सख्युचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सख्युचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, और इसमें कौन सी संधि होगी ये भी बताना है। दोस्तों संधि हमने पहले से लिख दिया है कि यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, कौन सी, यण संधि हो जाएगी। और दोस्तों इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सखी धन उचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सखी धन उचित हो जाएगा, इसका जो है संधि विच्छेद, सखी धन उचित हो जाएगा। और यहाँ पर संधि जो है यण संधि हो जाएगी, कौन सी, यण संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नीचे दिए वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनिए। सबसे उपयुक्त शब्द को चुनना है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा दोस्तों। हमारे नेता गरीबों की समस्या के लिए दिन रात जो है रहते हैं, डॉट डॉट रहते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा, हमारे नेता गरीबों की समस्या के साथ दिन रात जो है क्या करते हैं, जूझते रहते हैं। दोस्तों जो आपके मन में है वो नहीं बोल देना दोस्तों, जो आपके मन में है वो नहीं इसमें कमेंट कर देना, जो है किताबी भाषा के अनुसार जो है कमेंट करना है। हमारे नेता गरीबों की समस्या के साथ दिन रात जूझते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा वाक्य निषेधात्मक वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है निषेधात्मक वाक्य है। निषेधात्मक का मतलब यही होता है कि निगेटिव। ऐसा कौन सा वाक्य है जो निगेटिव है दोस्तों, राम तुम आओ, राम तुम आओ ये नहीं होगा दोस्तों, ये निगेटिव नहीं है। राम तुम आओ ये निगेटिव नहीं है। मोहन गिर गया ये भी निगेटिव नहीं है। वर्षा हो गई ये भी निगेटिव नहीं है। सीता नहीं गई, सीता नहीं गई ये आपका निगेटिव वाक्य हो जाएगा, यानी निषेधात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिया किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध कराती है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। क्रिया किसी वस्तु या व्यक्ति की क्रियाशीलता का बोध कराती है, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। क्रिया जो है अस्तित्व का बोध कराती है, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन सही लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का।